Welcome students. In this video lecture, I shall take 30 objective type question based on the chapter Deep Water and Rat Trap. Okay. Question number A. Match the following chapters or stories with their respective author or writer or creator. आपने जो स्टोरीज के नेम दिए हुए हैं या चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं उनको उनके राइटर्स या ऑथर्स के नाम से मैच करना है। तो फर्स्ट है दी लास्ट लेसन। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय एल्पनॉस ड्यूडेट। डीप वाटर इज रिटन बाय विलियम डगलस। लॉ स्प्रिंग इज रिटन बाय अनीस जूंग। इंडिगो इज रिटन बाय लुइस फिशर एंड रैट ट्रैप, okay, the rat trap chapter is written by Selma Langroff. Okay, so here answers are given. The last lesson, Alphonse Daudet, Deep Water, William Douglas, Lost Spring, Anis Zung, Indigo, Louis Fisher, and the rat trap, Selma Langroff. Okay, now coming to question number B. आंसर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेदर ट्रू और फॉल्स और राइट और रॉन्ग। आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स नीचे दी हुई हैं, फॉलोइंग का मतलब होता है जो ये नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये राइट है या रॉन्ग है या ट्रू है या फॉल्स है। तो आप कोई भी इसमें ट्रू और राइट में से कुछ भी लिख सकते हो। विलियम डगलस डज नॉट गिव एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर इन द चैप्टर डीप वाटर। विलियम डगलस अपने ही जीवन का एक विवरण प्रस्तुत करता है। जो विवरण वो बताता है वो है पानी का डर, पानी से उसको लगने वाला डर। क्या ये बात सही है या गलत? तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज ही गिव्स एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर इन द चैप्टर डीप वाटर। ओके, ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स एन इंसिडेंट कंसर्न विथ द राइटर्स ओन लाइफ। ओके, 7. The rat trap seller stole 30 kronor from the crofter's house. तो rat trap seller है उसने 30 kronor crofter के घर से हैं वो चुराए थे। तो this statement is right, okay, because he had really he has really stolen this money 30 kronor from the crofter's house. तो answers are given below these questions. Okay, you can match your answers, but I will not roll it again and again because it takes a lot of time. Then William Douglas appointed an instructor or trainer to learn how to swim. William Douglas ने एक इंस्ट्रक्टर जो उसको सिखाता था या ट्रेनिंग देता था तैराकी सीखने के लिए, तैरने के लिए, क्या उसने वो अपॉइंट किया था? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, राइट है ये भी। The rat trap seller got the power to clear himself his being a petty thief at the end of the story The Rat Trap. जो रैट ट्रैप सेलर है वो कहानी के अंत में, रैट ट्रैप कहानी के अंत में एक जो वो चोरियां करने की आदत थी उसकी, उससे उसको वो मतलब क्लियर कर लेता है, वो बिल्कुल सही तरह का ऑनेस्ट आदमी बन जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। देन 10th क्वेश्चन, YMCA पूल वॉज 90 फीट डीप एट द शैलो एंड। शैलो डीपर एंड। तो जो YMCA पूल था क्या वो 90 फीट ओके 90 फुट गहरा था, गहराई वाली जगह पे? तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट वॉज ओनली 9 फीट डीप। देन सी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 11 to 15 इन 1 or 2 वर्ड्स। आपने 1 या 2 वर्ड्स में इनको आंसर करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। फ्रॉम वेयर डिड द रैट ट्रैप सेलर स्टील मनी फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस। रैट ट्रैप सेलर था, उसने क्रॉफ्टर के घर से पैसा कहां से चुराया था? तो आंसर्स वंस अगेन आर गिवन एट द बॉटम। ओके, ही हैड स्टोलन दिस मनी फ्रॉम ए पाउच, ए लेदर पाउच हैंगिंग ऑन द वॉल। तो उसने वॉल पर एक पाउच है वो हैंग कर रही थी, वहां से उसने चुराया था, फ्रॉम ए लेदर पाउच ऑन द वॉल। देन क्वेश्चन नंबर 12, For how long did the instructor train the narrator of the story Deep Water to swim, to learn how to swim? कितने समय तक जो नरेटर ऑफ द स्टोरी डीप वाटर का नरेटर है उसको इंस्ट्रक्टर ने ट्रेनिंग दी थी उसको तैरना सिखाने के लिए? फॉर हाउ लॉन्ग
The narrator trained the narrator of the chapter Deep Water to learn how to swim. So he taught him various type of swimming skills for 6 months. Okay, 6 months is right answer. 13 question, where did William Douglas check himself finally about his fear of water? William Douglas ने अपना जो डर है, पानी का डर है, उससे जब वो बिल्कुल ऊपर आ चुका था, उसका डर है वो जब जा चुका था ट्रेनिंग लेने के बाद, तो उसने अपने आप को चेक करने के लिए वो कहाँ गया था? तो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ. वो लेक वेंटवर्थ पर जाता है. ही स्वैम इन द लेक फॉर 2 miles. ओके, ओनली once fear came to him, but he laughed at his fear. So in this way he overcame his fear of water. Then question number 14. What did the iron master consider the rat trap cellar in the dim light of the furnace? जो आयरन मास्टर है उसने रेड ट्रैप सेलर को, जो भट्टी की डिम लाइट होती है, उसको जब पूरा सही दिख नहीं रहा था तो उसने रेड ट्रैप सेलर को क्या मान लिया था? तो उसने उसको अपना ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड मान लिया था. हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टैनले. Then question number 15. What was Iron Master's daughter Adela Williamson full of for the poor vagabond? जो आयरन मास्टर की डॉटर एडला विलियमसन है, वो पुअर वैगाबॉन्ड जो आवारा रेड ट्रैप सेलर था, उसके प्रति वो क्या, किस चीज से भरी हुई थी? तो शी वॉज फुल ऑफ सिंपैथी एंड पिटी, और या कंपैशन कह सकते हो. वो सहानुभूति से उसके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति से भरी हुई थी. बिकॉज ही वॉज ए होमलेस वॉन्डरर, क्योंकि वो एक घुमक्कड़ व्यक्ति था. एंड ही वॉज पुअर. देन सी टाइप के क्वेश्चंस हैं. टिक द राइट चॉइस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 16 to 25. तो अपने राइट चॉइस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम्स में आने की ज्यादा संभावना है. इनको आपने ध्यान से करना है. दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन कंप्रीहेंशन पैसेजेस आल्सो. तो कंप्रीहेंशन पैसेजेस में भी कुछ क्वेश्चंस है वो आपको हेल्प कर सकते हैं. आई हैव टेकन इंपॉर्टेंट वंस ओनली, तो मैंने इंपॉर्टेंट वंस लिए हैं. व्हाट इज द स्टोरी द रैट ट्रैप बेस्ड ऑन? जो स्टोरी रैट ट्रैप है सेल्मा लैंग्रोफ की, वो किस बात पर आधारित है? एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, वो एक राइटर के ही जीवन से कोई इंसिडेंट लिया गया है, उसको बताया गया, या फिर ए मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप, या मेटाफर जो यूज किया गया है उसके ऊपर आधारित है, या फ्रेंको पर्सियन वॉर, ओके, 1870 to 1871 इन फ्रेंको पर्सियन वॉर पर बेस्ड है, या फिर गांधी जी चंपारण विजिट, या गांधी जी की चंपारण पर विजिट है, उसके ऊपर बेस्ड है. तो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन ए मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप. ओके, द राइटर वांट टू से दैट द होल वर्ल्ड इज ए रैट ट्रैप. Okay, a man is attracted towards good things of life as if a rat is attracted towards a bat in the case. तो ये कहना चाहता है कि पूरा संसार है वो एक चूहेदानी की तरह से है, वो राइटर ये कहना चाह रहा है. देन क्वेश्चन नंबर, सो बी आंसर इज करेक्ट हेयर एंड आंसर्स आई हैव गिवन एट द एंड. यू कैन चेक. ओके, दीज आर गिवन एट द एंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो 16B question is right here. Now coming to 17 question. Question number 17. Yes. Who did throw William Douglas into the deeper end of the YMCA pool? विलियम डगलस को YMCA पूल के गहरे शोर के ऊपर किसने फेंका था? His father, his teacher, a big bruiser और his elder brother. उसके फादर ने फेंका, उसके टीचर ने फेंका, या ए बिग ब्रूसर, एक बड़ा मतलब लड़का जो कि बड़ा स्ट्रांग था उससे और बड़े उभरे हुए जिसकी मांसपेशियां थी, उसको ब्रूसर बोलते हैं, उसने फेंका, या हिज ब्रदर या उसके भाई ने फेंका. तो हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, ए बिग ब्रूसर. देन क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट डज द रैट ट्रैप सेलर कंसिडर द होल वर्ल्ड? रैट ट्रैप सेलर है चूहे दानियां बेचने वाला जो व्यक्ति है, वो पूरे संसार को क्या मानता है? ए रैट ट्रैप एक चूहेदानी मानता है, ए मिस एडवेंचर एक हाजदा मानता है, या एक पजल मानता है, या एक रिडल या एक पहेली मानता है. तो हियर ए इज द राइट आंसर, ए रैट ट्रैप. वो एक संसार को पूरा चूहेदानी ही मानता है. देन नेम द रिवर वेयर द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर डीप वाटर लिव्ड नियर बाय. वो रिवर का नाम बताना है जिसके किनारे पर राइटर रैट ट्रैप
सॉरी डीप वाटर का नरेटर है वो रहता था। तो रिवर वेंटवर्थ या YMCA या न्यू हेमिस्फीयर या याकिमा। तो हेयर राइट आंसर इज रिवर याकिमा। डी आंसर इज करेक्ट हेयर। डी है वो करेक्ट है। दिस रिवर वॉज वेरी ट्रेंचरस, okay, and his mother always warned him about the drowning tragedies happening every month in the river. Then question number 19, name the river where the narrator of this, yes, it has been done. 20th, what did the crofter offer the poor tramp to help him? जो क्रॉफ्टर है, जो फार्मर होता है, क्रॉफ्टर छोटा फार्मर, वो पुअर ट्रैम्प को, उस आवारा चूहेदानियां बेचने वाले व्यक्ति को क्या ऑफर करता है जब वो उसके घर पे जाता है? सपर, उसको खाना देता है, या पोरिज, उसको दलिया खिलाता है, या टबैको, उसको एक प्रकार से तंबाकू देता है धूम्रपान के लिए, या ऑल दी अबव। तो हियर डी इज करेक्ट आंसर। ही ऑफर्ड हिम सपर, पोरिज एंड टबैको, ऑल दिस थिंग्स। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर हियर एट द चर्च? आयरन मास्टर और जो उसकी डॉटर एडला विलियमसन है, उन्होंने चर्च में जब वो पूजा के लिए गए थे तो उन्होंने वहां पर क्या सुना था? दैट दी पेडलर वॉज एक ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड मीन्स शराबी व्यक्ति था, कि जो पेडलर है, जो चूहेदानियां वाला व्यक्ति है, वो एक शराबी व्यक्ति है। दैट दी पेडलर वॉज ए मर्डरर, या फिर उसने कोई मर्डर किया हुआ है। सी पार्ट इज दैट दी पेडलर हैड रोब्ड ए क्रॉफ्टर्स मनी, क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनोर। उन्होंने ये सुना कि पेडलर ने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर हैं वो चुराए हुए हैं। दैट द पेडलर वॉज ए सेंट, या फिर वो एक सेंट, एक संत आदमी है। तो हेयर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट द पेडलर हैड रोब्ड द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनोर। हेयर यू कैन राइट द क्रॉफ्टर्स, ओके, द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनोर। Then question number 22nd, what Christmas gift did the peddler leave for the young girl, the iron master's daughter? कौन सा क्रिसमस का उपहार पेडलर ने आयरन मास्टर की बेटी, यंग बेटी जो थी, उसके लिए छोड़ा था? ए स्मॉल रेड ट्रैप, एक स्मॉल रेड ट्रैप छोड़ा था, या ए नेकलेस, या एक नेकलेस छोड़ा था, या ए लेदर पाउच, या एक चमड़े की बनी हुई थैली छोड़ी थी, या ऑल दी अबव, या फिर सब चीजें ये छोड़ी थी? तो हेयर ए इज द राइट आंसर, ए रेड ट्रैप। ओके, इन दी 21st क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई हैव टोल्ड और नॉट, आई एम नॉट श्योर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट इन 21। देन 23rd, हाउ मेनी years old was William Douglas when a misadventure happened with him at YMCA pool? विलियम डगलस है वो कितने साल का था जब YMCA पूल के ऊपर उसके साथ एक हादसा होता है? 10 years old, 10 साल का था, 11 years old, 11 साल का था, 12 years old, 12 साल का था, या 13 years old, या 13 साल का था? तो ही वॉज 11 years old एट दैट टाइम। वो 11 साल का था उस समय। तो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन सेकेंड लास्ट MCQ, व्हाट हैपेंड व्हेन विलियम डगलस वाज ड्राउनिंग इन YMCA पूल? जब विलियम डगलस YMCA पूल के अंदर है वो डूबने वाला था तो क्या हुआ? ए बिग ब्रूसर हेल्प्ड हिम, एक बिग ब्रूसर ने उसकी हेल्प की। एन इंस्ट्रक्टर हेल्प्ड हिम, एक सिखाने वाले व्यक्ति ने उसकी हेल्प की। हिज मदर हेल्प्ड हिम, उसकी माँ ने उसकी हेल्प की। और नो वन हेल्प्ड हिम। तो हेयर डी इज द राइट आंसर। डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। नो वन हेल्प्ड हिम, वो नहीं जानता कि उसकी मदद है वो किसने की। इट इज नॉट गिवन इन द चैप्टर। देन 25, आफ्टर द इंसिडेंट एट YMCA pool, what type of feeling remained in the narrator's mind? Okay, this question is from deep water. तो YMCA pool के अंदर जो घटना हुई थी उसके बाद नरेटर के माइंड में किस प्रकार की फीलिंग थी? लव फॉर वाटर, पानी के प्रति उसमें प्यार हो गया। फियर ऑफ वाटर, पानी से डर उसको लगने लगा। पैशन फॉर फिशिंग, उसके अंदर पैशन पैदा हो गई फिशिंग के लिए, ठीक है, मछलियां पकड़ने का उसको शौक हो गया। या फाउंडनेस फॉर बोटिंग, या वो एक प्रकार से बोटिंग करने का शौकीन हो गया। तो हियर बी इज द राइट आंसर, फियर ऑफ वाटर। सो
these most important questions are based on these two chapters. Then question number 26. Okay, yes, fill in the blanks. आपको fill ups भरने हैं. Okay, these are the names of the writers. Okay, ये writers के names हैं जिनकी स्पेलिंग्स बहुत सारे बच्चों को नहीं आती होती. इसी का ही हम मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज APONEDUT और हेयर सम स्पेस इज गिवन. तो फर्स्ट इज द राइटर ऑफ फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, Alphonse Daudet. Okay, Alphonse Daudet, ALPHONSE DAUDET, Alphonse Daudet. Second is WILMDOGS. So here it is the writer of the chapter Deep Water. Deep Water का writer है William Douglas. WILLIAM William Douglas, DOUGLAS, William Douglas. Then ASJG. So here is the author of your chapter, second chapter, Lost Spring, Anis Zung, ANWS, Nis, ZUNG, Zung. Okay, then 29th, LISFHR. So here Louis Fischer, writer of your fifth chapter, Indigo. Okay, Louis, LOUIS, Louis Fischer, FISCHER, Louis Fischer. And then last 30th, SLALGERF. So here Selma Langrof. Okay, SALMA Selma, and then LANGEROF Langrof. So most of the student write wrong spellings of the authors. Okay, these are important spellings. SELMA Selma Langrof, LANGERLOF Langrof. Okay, so these important spellings you can write here. Okay, these will help you to learn this spelling correctly. Okay, so with this our important questions are over based on these two chapters. Okay, till I make the next video for you. Thank you very much for listening me, and have a nice day.